करिए बिस्मिल्लाह। आज आप आए हैं यहाँ प्रोग्राम में, बता दिए थोड़ा सा। आज मेरे दोस्त के यहाँ शादी है, उनकी बहन की, उनका निकाह है, उसमें शिरकत करने के लिए मैं यहाँ तशरीफ़ लाया था। और ये बात बड़ी खुशी की है कि भाई किसी का भी गम और खुशी में शरीक होना जो है वो सुन्नत नबवी है। तो मैं आया हूँ यहाँ और मुझसे जो भी काम कहेंगे एक फैमिली के तरीके से खाना खिलाना, मेहमानों को या मेहमानों को वेलकम करना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और जाकिर भाई को, वसीम भाई को हमारे भाई जैसे हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको मुबारकबाद इस बहुत ही खुशी के मौके पर। अच्छा, बात करेंगे बिहार की चुनाव के दौरान, जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस भी, क्या लगता है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो बहुत अच्छा हो रहा है, लहर भी बहुत जबरदस्त है, महागठबंधन सरकार बना रहा। मैं कल ही बिहार से लौटा हूँ। होता क्या है, चुनाव बहुत अच्छे होते हैं इस देश में, लेकिन नतीजे गलत आ जाते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने दिखाया उसका आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वोट चोरी कैसे कैसे हो रही है। तो हरियाणा में वोट चोरी हुई, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने यह समझ लिया है कि वोट चोरी को रोकना है, चाहे वो राजद के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या CPIM माले के कार्यकर्ता हो, वो सब इस बार चकाचौंध रहेंगे और चाक चौबंद रहेंगे। बस इलेक्शन कमीशन जो धांधली करने की कोशिश करेगा, जैसे अभी आपने देखा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ट्विटर पे चला कि जो कार्यकर्ता उत्तराखंड का है वो जाके बिहार में वोट डाल रहा है बीजेपी का। कोई नेता जो है वो बिहार में भी वोट डालता है, दिल्ली में भी वोट डालता है उसी साल में। तो इस तरह की जो धांधलियां इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे हो रही है, इसको रोकने की जरूरत है। और अगर ये धांधलियां ऐसे नहीं रुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, राहुल जी का ये स्टैंड है कि अब सड़कों पर उतरने का भी समय आएगा और अब सड़क पे उतरकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रियंका जी हर रैली में ज्ञानेश कुमार का नाम लेके जनता को बता रही कि तुम्हारा वोट चोरी करने वाला सिर्फ ये सरकार नहीं है, ज्ञानेश कुमार है उसमें लिप्त। तो ये क्लियर बात है कि अगर वोट चोरी नहीं रुकी तो अब अगला जो है जन आंदोलन राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में होगा। अच्छा, जिस तरह से जब भी कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाती है तो बीजेपी चुनाव इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में आती है, उसको डिफेंड करती है, तो इस पर क्या कहें? भाई आप ये समझ लीजिए कि अगर जो है मेरे ऊपर हमला हो और आप मुझे डिफेंड करें तो यानी आप मेरे साथ हैं, यही तो मसला, इसका मतलब हुआ। तो भाई इसका क्लियर है, ये तो साइकोलॉजिकल बात है, तो हर नॉर्मल इंसान को समझ में आने वाली बात है। अच्छा, बिहार में SIR के बावजूद भी लोगों की वोटें कट गई और वोट डालने से लोग रह गए, तो इसके बारे में? अभी उत्तर प्रदेश में भी SIR होने जा रहा है और जो फॉर्मेट आया है, जिसको आप पढ़िए कि इसमें आधार मान्य नहीं है, पैन मान्य नहीं है, वोटर ID मान्य नहीं है, तो जो आप फॉर्मेट दे रहे हैं ना, वो फॉर्मेट बड़ा खतरनाक है। जो एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो तो कर सकता है, लेकिन जो सामान्य से निम्न व्यक्ति है वो कहां से लाएगा इतने कागज? दिन भर क्या वोट बनवाता रहेगा या अपनी रोजी रोटी के लिए काम करेगा? जिस सरकार में महंगाई आसमान छू रही हो, जिस सरकार में इन्फ्लेशन हो, जिस सरकार में बेरोजगारी दर सबसे ऊपर के लेवल पे पहुंच गई हो, जिस सरकार में पेट्रोल 100 रुपए बिक रहा हो, जिस सरकार में 1.5 लाख रुपए का सोना बिक रहा हो तोले में, उस सरकार में व्यक्ति अपनी जीवन बसर करने के लिए मेहनत करेगा कि SIR के पीछे पीछे दौड़ के रोज फॉर्म लेके BLO के पास जाएगा? तो सवाल यह है कि सरकार को गरीबों का वोट काटने और क्लस्टर वोट्स को खत्म करने और वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, दलितों के वोट काटने का ये एक बहुत ही आसान हथियार लग रहा है जो मिल गया है। लेकिन हम लोग ये होने नहीं देंगे। पार्टियां, तमाम महागठबंधन की पार्टियां इस बार चाक चौबंद हैं और फॉर्म लेके एक एक गली गली जाएंगे और अगर BLO ने धांधली की तो BLO को ऑन द स्पॉट बताया जाएगा। अच्छा, अब बिहार चुनाव की तरफ जाते हैं, जहां कांग्रेस महागठबंधन कह रहा है कि हम सरकार देंगे, बहुत अच्छी सरकार देंगे, तो दूसरी तरफ NDA कह रहा है कि बिहार में सुशासन है, तो इसके बारे में क्या कहें? अरे सुशासन में तो अभी अनंत सिंह NDA के प्रत्याशी गिरफ्तार हुए हैं, गोली चला दी उन्होंने इलेक्शन के बीच में। तो जब इलेक्शन के बीच में कॉन्सेप्ट ये है कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा, तो इलेक्शन के बिना क्या होता होगा बिहार में? और ये सुशासन बाबू ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है। भाई इलेक्शन के बीच में बच्ची का रेप हो जा रहा है, अभी बिहार में कल हुआ है। इलेक्शन के बीच में जो है अनंत सिंह गोली चला दे रहा है, इलेक्शन के बीच में जो है पुलिस वालों को गोली से मार दिया जा रहा है, इलेक्शन के बीच में ही तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जब सुशासन इलेक्शन में मेंटेन नहीं, जब पूरे देश की CRPF और पैरामिलिट्री वहां लगी हुई है, तो नॉर्मल दिनों में नीतीश बाबू का सुशासन क्या होगा? और नीतीश बाबू की हरकतें आपने देखी, ऐली बैली कर रहे हैं आजकल, कभी इधर चले जा रहे हैं, कभी किसी को माला पहनाने लग रहे हैं, कभी किसी का पैर छूने लग रहे हैं। तो ये बात है कि बिहार भी थक चुका है नीतीश कुमार से और अब बिहार में बहार है और तेजस्वी इस बार है। अच्छा, कुछ इसी चुनाव में एक बात देखने को आई कि नीतीश कुमार को भी इन लोगों ने साइड करने की कोशिश, जो इनका साथ देता है अंत में उसको साइड कर देते हैं। अडवाणी जी ने सबसे पहले इनका साथ दिया था, सबसे पहले उनको साइड कर दिया। अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र में शिंदे जी आए थे शिवसेना तोड़ के, उनको साइड कर दिया, तो नीतीश जी को भी साइड कर देंगे। ये इनका गेम है।
कि पहले ये आदमी का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उसको फेंक देते हैं कूड़ेदान में। तो ये नीतीश कुमार के साथ हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, शुक्रिया।